बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान और एक चूंटी का किस्सा। आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चूंटी का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। इस वाक़े से हमें पता चलेगा कि अल्लाह तबारक ताला जिस मखलूक से चाहे अपना काम करा ले। ये वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है और आप लोगों से गुजारिश है कि वाक़या पूरा सुने। नाजरीन, एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि एक चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो इस दाने को लेकर इस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो चूंटी को देख रहे थे। इसके बाद वो चूंटी धीरे धीरे दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा। जब वो चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और उस मेंढक ने अपना मुंह खोला और चूंटी इसके मुंह में चली गई और वो मेंढक दोबारा दरिया में चला गया। ये सारा मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक वापस आया। इसने फिर मुंह खोला और वो चूंटी इसके मुंह से वापस बाहर निकल आई। जब चूंटी बाहर आई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक फ़र्क महसूस किया। जब चूंटी इसके मुंह में गई थी तब उसके मुंह में दाना था। अब वो दाना चूंटी के मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम मखलूक से बातें किया करते थे, चाहे वो चूंटी हो या फिर कोई और मखलूक हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था जो अल्लाह पाक ने इनको अता फरमाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी को बुलाया और पूछा, ये क्या मामला है? तुम ये क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी और तुम कहाँ गई थी? चूंटी कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मैं समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है और इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को इस जगह पर पैदा किया है, वो वहाँ से निकल नहीं सकता। वहीं इसकी पूरी दुनिया है। अल्लाह ने मुझे और मेंढक को इस काम पर लगाया है। वो मेंढक हर रोज पानी से होता हुआ इस पत्थर के करीब जाता है और उस पत्थर के सुराख के करीब जाकर अपना मुंह खोल देता है। मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है इसको वहाँ रख देती हूँ। ये मेंढक बाहर मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस इसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ वापस मुझे समंदर के किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि जब तुम इसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने इसकी कोई बात सुनी? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो रोज मैं इसकी बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या बात करता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि या अल्लाह, तेरी ज़ात बहुत बड़ी है, तू समंदर की गहराई में भी इस मखलूक को नहीं भूला। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वहाँ एक चूंटियों का लश्कर उस रास्ते से गुजर रहा था। चूंटियों के लश्कर ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चूंटी ने सभी चूंटियों से कहा, जाओ, अपने सुराखों में चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ हमें कुचल डालें और हमें पता भी न चले। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इस चूंटी का नाम हरमस था और वो हरमन कबीले से थी और वो लंगड़ी थी। इसे खौफ हुआ कि कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसे कुचल ना दे और चूंटी की ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और उसी वक़्त अल्लाह से दुआ की कि मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम अता कर दे जो तुमने मुझ पर इनाम किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे, इसलिए चूंटी की बात भी समझ गए, इसलिए उन्हें हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चूंटी की अदा बहुत पसंद आई और चूंटी ने अपने कबीले की चूंटियों की फिक्र की। इसलिए अल्लाह ताला ने चूंटी का जिक्र अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक में किया है और इस चूंटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चूंटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि
एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश ना होने की वजह से नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकले ताकि अल्लाह ताला बारिश कर दे। दोस्तों, ये एक नफल नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है और इसके बाद अल्लाह पाक से दुआ की जाती है। इस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चूंटी उल्टी लेटी हुई है और वो अपने पैरों को आसमान की तरफ उठाए हुए है और दुआ कर रही है कि अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। उस चूंटी की ये दुआ सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों में ये ऐलान कर दिया कि ए लोगों, लौट चलो, किसी और की दुआ से हमारा काम हो जाएगा और अल्लाह ताला की रहमत से बारिश होगी। नाज़रीन, इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तस्बीह और जिक्र हर मखलूक करती है और अल्लाह पाक से दुआएं भी करती है, लेकिन अफसोस है आज हम इंसान गफलत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी दिन रात कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे इस्लामी वाक़यात आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।